Assalamu alaikum. I'm Dr. Mona Aman, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer, and tarot reader as well. डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है और हमें उसके साथ कैसे डील करना है, और अगर हमसे जुड़े किसी इंसान को हमारे आसपास डिप्रेशन या एंजाइटी है तो हमें उन्हें कैसे डील करना है। डिप्रेशन बेसिकली अक्सर लोग इस चीज़ को डिप्रेशन समझ लेते हैं जब वो किसी एक वीक मोमेंट से गुजर रहे हैं, किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या उनको बिजनेस में कोई लॉस हो गई, या उन्होंने अपना कोई बहुत प्यारा खो दिया है। तो उस टाइम पर थोड़ा लो फील करना ये बहुत नेचुरल अमल है। ये इसका ये मतलब हर किस नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन बेसिकली क्या है कि वो एक एहसास, वो आपको मुसलसल जब रहने लग जाए, जब आपको एक मुसलसल एहसास महरूमी रहने लग जाए, एहसास कमतरी रहने लग जाए, या कुछ लोगों में एहसास बर्तरी, जो दूसरों को खुद से नीचा समझ रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। या हम परफेक्ट रहने की कोशिश करने वाले लोग, जिन्हें लगता है कि हर चीज़, हर रिश्ता उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो उन लोगों को डिप्रेशन होने लग जाता है। या जिन लोगों को अगेन मैं कहूँगी एहसास बर्तरी होता है और उन्हें हर महफिल में बहुत ऊपर रहना है हर जगह पे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से भी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक बेचैनी होती है। वो उसका रीज़न ये होता है कि मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक केमिकल जिसका रिलीज़ नहीं होना चाहिए उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है, और जिसका रिलीज़ होना चाहिए उसको रोक देता है। जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी डिप्रेशन की सबसे गंदी फॉर्म है। इसमें अक्सर लोगों को जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो एंजाइटी में आते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस बेचैनी में से निकलने के लिए क्या करें। सबसे पहले अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और आपको एंजाइटी होती है, तो आपको सबसे पहले 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें और वो पानी पी लें। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको वो पानी पीना है, और उसके बाद आपको ये अपने अंदर से कुछ चीज़ें खुद चेंज करनी हैं। कोई भी काउंसलर या मेंटोर या कोई भी डॉक्टर आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, चीज़ें आपको कॉन्शियसली अपने अंदर चेंज करनी है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आपको कोई सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, आपको कोई सैड मूवीज़ नहीं देखनी, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम पे ये सब कुछ माँग रहा होता है। आप ऐसा जानबूझकर करते हैं, और इससे क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को मज़ीद उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को फ़ीड कर रहे होते हैं। अनकॉन्शियसली हम उसको फ़ीड कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। आपको ये नहीं करना। आपका दिल चाह भी रहा है तो आपको ये नहीं करना। सेकंड, कुछ लोगों को उस टाइम पे दिल चाहता है कि वो बिल्कुल अकेले बैठ जाएँ और किसी से बात ना करें। अगर आपको लगता है कि अकेले बैठ जाने से आप अपने साथ बात कर सकेंगे और खुद को समझा सकते हैं, तो आप अकेले बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले बैठेंगे और नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, पुरानी बातें सोचेंगे और मज़ीद खुद को हर्ट करेंगे, बिकॉज़ उस टाइम पर हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी यही माँग रही होती है हमसे। तो आपको उस टाइम पे ये हरगिज़ नहीं करना। आप किसी फ्रेंड की तरफ चले जाएँ, कॉन्शियसली आपको खुद को उस फ़ेज़ में से निकालना है। आप किसी फ्रेंड को विज़िट कर लें, या किसी ऐसे इंसान को विज़िट कर लें जिसके साथ आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी गेम, कोई ऐसी हॉबी जिसमें आप एकदम से अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये करके आपको अच्छा फ़ील होता है, आपको उस एक्टिविटी में बिज़ी हो जाना है। एक और चीज़, अ, अक्सर हमारे आसपास जब कोई डिप्रेशन में होता है तो लोग ये कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा। बेशक नमाज़ और कुरान पाक दिल का सुकून है, इसमें कोई शक है ही नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी ये एक बीमारी है। जैसे फ़ीवर हो जाना एक बीमारी है, जैसे कैंसर हो जाना एक बीमारी है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे ही डिप्रेशन को एक सर्टेन स्टेज के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपको किसी काउंसलर को या किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमारे आस-पास कोई डिप्रेशन के साथ है, डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहा है, तो हमें उन्हें कैसे डील करना है। सबसे पहले तो उस इंसान के सामने नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दें।
जो उसने खो दिया या जिन नाकामियों की वजह से वो डिप्रेशन में है, उनका बार-बार ज़िक्र करना छोड़ दें, इवन उसको सिम्पैथी देना छोड़ दें। उसको मोटिवेट करें, उसको बताएँ कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसको बताएँ कि वो कितना अमेज़िंग इंसान है, कितना बेहतरीन इंसान है। आप जब ये बातें बार-बार रिपीट करेंगे, तो अनकॉन्शियसली आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फ़ीड कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप उस इंसान के माइंड में ये फ़ीड करेंगे, वो उतनी ही जल्दी इस फ़ेज़ में से बाहर आएगा। उसके सामने उन चीज़ों का ज़िक्र करना बिल्कुल छोड़ दें, और अगर वो ज़िक्र करता भी है तो उसको बताएँ कि ज़िंदगी में आगे कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसके लिए, कितनी बेहतरी है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू कर दें। आप पास्ट में जीना छोड़ दें, आप फ्यूचर में जीना छोड़ दें। जो गुज़र गया है आप उसको बदल नहीं सकते, और जो आने वाला कल है उसको बदलने के लिए आपका आज बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दें। जो प्रेज़ेंट में आपके पास है उनके लिए ब्लेसिंग्स शो करना शुरू कर दें। आप अपनी वो ब्लेसिंग्स गिनना शुरू कर दें। उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज़ बताती हूँ कि आपके अंदर अगर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होती है तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक जर्नल लिखना शुरू कर दें। उसमें आपने अपनी सारी ब्लेसिंग्स लिखनी है। सोचना है कि आज के दिन में आपके पास क्या ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अपनी छत के नीचे सोते हैं, आप अच्छा खाना खा के सोते हैं, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो हर एक के पास नहीं हैं। वो छोटी से छोटी ब्लेसिंग आपने लिखनी है एक पेपर के ऊपर, चाहे वो ब्लेसिंग आपकी फैमिली है, चाहे वो ब्लेसिंग आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ब्लेसिंग आपकी बॉडी है, चाहे वो ब्लेसिंग आपका खाना है, वो कुछ भी है। आपने उन सब ब्लेसिंग्स को लिखना है, और फिर उन सब को आपने रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह जागते ही पढ़ना है, और खुद को बताना है कि ऑलरेडी आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। हमें नाउम्मीद नहीं होना। नाउम्मीदी शैतान का काम है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि शैतान को नाफ़रमानी की वज़ह से इब्लीस करार दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, हमारे माइंड में गलत कॉन्सेप्ट है। वो जो फ़रिश्तों का सरदार था, भला उसको सिर्फ़ एक आदम को सजदा ना करने की वज़ह से इब्लीस नहीं बनाया गया। अगर ऐसा होता तो हम तो उसने तो आदम को सजदा नहीं किया था, और हम तो आदम के रब को दिन में 5 दफ़ा सजदा नहीं करते। लेकिन हम इब्लीस करार नहीं दिए जाते। इब्लीस को इब्लीस इसलिए करार दिया गया था, उसको इसलिए बना दिया गया था क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया था। उसने माफ़ी नहीं माँगी थी। उसको लगा था कि वो माफ़ी माँगेगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो नाउम्मीदी ने उसको इब्लीस बना दिया था। तो आपको नाउम्मीद नहीं होना। हम तो इतने प्यारे रब के मानने वाले हैं, जो जो हमें हर हाल में अता करता है। हमारी इतनी गुस्ताखियों के बावजूद बार-बार माफ़ करता है, जो हमें अता ही करता है। तो फिर नाउम्मीदी किस बात की? आपने नाउम्मीद नहीं होना। नाउम्मीदी जन्म देती है हर हर बुराई को। और मेडिकली ये बात प्रूवन है कि आज के दौर में 80% बीमारियां जो हैं उनका रीज़न डिप्रेशन है। तो रिस्क का वादा अल्लाह का है, वो आपको देगा ही देगा। लेकिन क्योंकि आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, तो जब हम ये सोचने लग जाते हैं तो अल्लाह हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है। जब हम अपने मसले अल्लाह के सामने रख देते हैं और उसको बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन अल्लाह ताला खुद निकाल देता है। उसके लिए वसीले वो खुद बना देता है। तो हमें मायूस नहीं होना, और अगर हमारे आस-पास कोई डिप्रेशन में है तो प्लीज़ बी काइंड टू देम, उनके साथ थोड़ा काइंड रहें। इशफाक अहमद साहब कहा करते हैं कि पाकिस्तान में हर इंसान को एक कंधे की ज़रूरत है। तो आप वो कंधा बन जाइए अपने आस-पास के लोगों के लिए, उनको सुनने वाले बन जाएँ। उनको सुनें, उनको समझें। हर जगह पे समझाना ज़रूरी नहीं होता, कई जगहों पे सामने वाले को सिर्फ़ सुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब तक उसको सुनेंगे नहीं, आप उसको समझा भी नहीं सकते। क्योंकि एक इंसान जब एक फ़ेज़ में ही नहीं है समझने के, तो आप उसको समझा नहीं सकते। उस टाइम पे वो सिर्फ़ एक एक कंधा चाह रहा होता है जिस पे वो सर रख के रो सके, जो उसको जज नहीं करे।
तो आप जजमेंटल होना छोड़ दें, लोगों को इंसान होने का मार्जिन देना शुरू कर दें, ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटना शुरू कर दें। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेकर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, टैरोट रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे इंस्टा पे राब्ता कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।